अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, आज से जो है वो हम लोगों ने एम कैट और ई कैट की तैयारी के लिए लेक्चर्स अपलोड करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करके इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, हमारा पहला लेक्चर है और सब्जेक्ट जो हमने चूज़ करा है वो है फ़िज़िक्स। और आज जो है बिल्कुल बेसिक टॉपिक, और पहला टॉपिक है तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन फिज़िक्स। और वो टॉपिक है मेजरमेंट का। ठीक है ना। तो ये जो मेजरमेंट का टॉपिक है, इसकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इस लेक्चर की देखने में लगेगा कि शायद ये बहुत ही आसान सा लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इस लेक्चर में बहुत सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम लोग भूल जाते हैं, जिनमें मिस्टेक्स करते हैं, वो दूर होंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट का। आप इंट्रोडक्शन कह लो, स्कोप कह लो, बट सही वर्ड जो है वो मेजरमेंट रहेगा। और इसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स को। वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, मेजरमेंट के अंदर जो है ना, बेसिकली सारा का सारा हिस्ट्री को तो खैर डिस्कस नहीं करते, हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स क्या है, किस तरीके से ब्रांच है। दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, कि फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। नंबर थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि अहम काम है मेजरमेंट का, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, या फिर आप ऐसा कह लो कि जो फ़िज़िकल यूनिट्स हैं उनके, वो भी डिस्कस करेंगे। और नंबर फोर पे हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को फाइंड करने के तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करें तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट मैटर, अबाउट एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं, मादे को स्टडी करते हैं, एनर्जी को, तवानाई को, और इनके ताल्लुक को स्टडी करते हैं, जो कि इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी कहलाता है। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं मैटर की, तो इसका मतलब हम उसकी चारों स्टेट्स की बात करते हैं। मैटर की चार स्टेट्स हैं, जिसमें पहली स्टेट जो है मैटर की वो है सॉलिड, फिर है लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मैटर की जो चारों स्टेट्स हैं, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास हैज़ वेट, जो भी चीज़ वज़न रखे, जगह घेरे, उसे मैटर कहा जाता है। और फिज़िक्स में बेसिकली हम लोग इन चारों स्टेट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है ना। सॉलिड को भी, लिक्विड को भी, गैस को भी और प्लाज्मा को भी। और अगर समझने की कोशिश करें तो देखो, अगर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है कोई भी, ये हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, हमने इसे हीट दी, तो नतीजे में ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है इन स्टेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर इसी लिक्विड को हीट दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है इन गैस, इन वेपर्स। ठीक है। तो जो है ये गैशियस स्टेट नज़र आ रही है, दिस इज़ गैस। और याद रखिए, अगर किसी भी गैस में से हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं फ्रॉम गैस, तो नतीजे में हमें क्या बनता हुआ नज़र आता है, नतीजे में जब तक इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही होती है तब तक हमें नज़र आता है प्लाज्मा, विच इज़ आयन। आइंस प्रोड्यूस होते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी गैस से पास होती है। तो ये तो बात हो गई मैटर की। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो स्पेस रखती हैं और मास भी रखती हैं। दूसरे नंबर पे एनर्जी को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये काम करने की सलाहियत का नाम है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड हो सकता है, हीट हो सकती है, सोलर एंड सो ऑन, बहुत सारी हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनके ज़रिए हम काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, हीट के ज़रिए, सोलर के ज़रिए। ठीक है ना। और ये जो एनर्जी आ रही है, इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ भी होता है। ये भी हमें डिस्कस करना होता है फ़िज़िक्स में
कि हाउ मैटर एनर्जी आर रिलेटेड, कैसे मैटर के ज़रिए एनर्जी रिलेट कर रही है और एनर्जी से मैटर रिलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन इसको इजीली शो करती है। और क्योंकि साइंस को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, तो व्हाट इज़ साइंस, हम साइंस किसे कहते हैं या साइंस को कितने हिस्सों में पढ़ा जाता है, ये बात बहुत अहम है ना। तो साइंस जो कि स्टडी ऑफ नेचर है उसको दो हिस्सों में पढ़ा जाता है, मेन दो ब्रांचेज हैं उसकी। पहली कहलाती हैं फिज़िकल साइंसेस और दूसरी कहलाती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। दो ब्रांचेज हैं मेन साइंस की, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर की। फिज़िकल साइंसेस वो हैं जिनमें शामिल है हमारी फ़िज़िक्स, जिसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, केमिस्ट्री है, और जियोलॉजी हो सकती है, स्टडी ऑफ अर्थ, ये सब फिज़िकल साइंसेस हैं। बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, जोलॉजी, बॉटनी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, एंड सारी की सारी वो जो कि एनर्जी से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं। और साइंस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, हम इसमें नेचर को स्टडी करते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर को स्टडी करते हुए दो हिस्सों में पढ़ेंगे, लिविंग को बायोलॉजिकल में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग को जो है फिज़िकल में पढ़ेंगे। उसी से हमें फ़िज़िक्स मिलेगी। और ये जो फ़िज़िक्स है बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, इसको हमने ग्रीक वर्ड से ड्राइव करा है और वो वर्ड है फिज़िकोस। फिज़िकोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, और नेचर को उर्दू में हम कह सकते हैं कुदरत या फितरत। फितरत का हो, कुदरत का हो, बेसिकली फिज़िकोस है और उसी से हमें मिल जाती है फ़िज़िक्स। अब अगर हम आएँ तो हमने फ़िज़िक्स को देख लिया, अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे उसकी ब्रांचेस के ऊपर कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं और हम उनको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे जो है वो उनको हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो दो हिस्सों में हम जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को स्टडी कर सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। पहली जो हैं वो हैं जिनका प्योर इसी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ है, इसी चीज़ से ताल्लुक़ है, यानी कि हमारे फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ है, ठीक है ना। ये आ जाएंगे हमारे मेजर डिसिप्लिन्स जो कि फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, मेजॉरिटी। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं, हम मैकेनिक्स को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक फ़िज़िक्स को, ठीक है। एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है वो मेजर प्योर फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरीके से ऑप्टिक्स हो सकती है, इसी तरीके से साउंड को स्टडी करते हैं, प्योरली उसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से और किसी चीज़ से नहीं है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हो सकती है। ये सब मेजर डिसिप्लिन्स हैं हमारे फ़िज़िक्स के, जिनमें हम शामिल कर सकते हैं जनरल रिलेटिविटी को, स्पेशल रिलेटिविटी को। ये सब मेजर डिसिप्लिन्स हैं, इनका प्योरली ताल्लुक़ जो है वो हमारी फ़िज़िक्स से है। जबकि जो दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ जो कि ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स ही है, ये कहलाते हैं इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, ये सब दो चीज़ों को मिलाकर बनेंगे, ठीक है ना। ये है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फ़िज़िक्स, दो चीज़ों को मिलाकर स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी एस्ट्रोनॉमी को करते हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स से। बायोफिज़िक्स जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी को विद लॉज ऑफ फिज़िक्स। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ सकती है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स क्या है, जियोलॉजी को स्टडी करेंगे विद लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो ये इंटरडिसिप्लिन है, दो चीज़ें जो है वो शामिल हैं इसके अंदर, दो सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि देयर आर दो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, एक तो मेजर डिसिप्लिन्स वाली हैं और दूसरी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं हमारे फिज़िक्स के, एस्ट्रो, बायो एंड जियो फिज़िक्स। क्योंकि ये सब अलग सब्जेक्ट्स थे, इनको हमने रिलेट कर दिया है हमारी फ़िज़िक्स के साथ। नाउ डिस्कस कर लेते हैं अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, कौन सी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो याद रखो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, ऐसी तमाम मिक़दारें जिनको मेजर करना पॉसिबल है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश करना मुमकिन है,
विच कैन बी मेजर्ड, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज़। और मेजर हम कैसे कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो याद रखो फिजिकल क्वांटिटी के पास उसका नेम होता है, सेकंड मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास उसकी कोई ना कोई मिकदार होती है, सो दिस इज़ मैग्नीट्यूड। और नंबर थर्ड पे उसका कोई ना कोई यूनिट होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, कोई ना कोई सिंबल होता है जिसमें जो कि उसकी नापने वाली क्वांटिटीज़, नापने वाली किसी भी डिवाइस से पता लग जाता है। और जनरली हम ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं इन केस ऑफ फिज़िक्स। सेकेंड ये हो सकता है कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो नॉन फिज़िकल भी तो हो सकती हैं, तो अभी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे। क्वांटिटीज़ नॉन फिज़िकल, तो फिज़िकल को मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम नाप नहीं सकते। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश करना मुमकिन नहीं है। और ये मेजॉरिटी जो है इनका ताल्लुक़ होता है हमारी फीलिंग्स के साथ, कि हम हमारी जो एहसासात हैं वो हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। याद रखो हम जब भी डील करते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, तो मास अगर कोई शख्स मेजर कर रहा है तो दूसरा शख्स भी उतना ही मास मेजर करेगा उसी ऑब्जेक्ट का, और फिर कोई चौथा शख्स है वो भी वही ऑब्जर्व करेगा अगर तो वो सही तरीके से मेजर कर रहे हैं। बट फीलिंग्स पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। एक वाक़या होता है, उस वाक़ये को दो लोग मुख्तलिफ नज़रिए से देखते हैं। एक के लिए बड़ी खुशी की बात है, एक के लिए गम की बात है। दो टीमें क्रिकेट मैच खेल रही हैं, ठीक है, एक टीम जीती है, एक हारती है, तो एक के लिए यही मौका खुशी का है, एक के लिए गम का। तो फीलिंग जो है ना हम 100% नहीं कह सकते, फिर हम उसको नाप भी नहीं सकते। कितने किलोग्राम खुशी हो रही है, कितने मीटर खुशी हो रही है, कितने सेकंड गम हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते। तो वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, वो सारी की सारी आ जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर अहम बात यह है कि वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसको जो है वो 3 सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। 3 सिस्टम है कॉमनली जिनको डिस्कस करते हैं, जिनको डील किया जाता है। पहला सिस्टम कहलाता है MKS सिस्टम, इसे MKS ए भी कहते हैं, एम्पियर। दूसरा सिस्टम कहलाता है CGS सिस्टम, और तीसरा सिस्टम कहलाता है FPS सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं मुख्तलिफ, और उसमें से जो SI यूनिट है वो बेसिकली हमारे MKS सिस्टम को कहा जाता है। MKS सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर 3 क्वांटिटीज़ हैं। पहली क्वांटिटी आती है हमारे पास लेंथ, फिर आती है मास, और फिर आती है टाइम। अगर हम लोग इन तीनों सिस्टम्स की बात करें तो इन तीनों सिस्टम में इनके लिए कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, वो इनकी अहम बात है। MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, मास को मेजर करते हैं केजीज़ में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। CGS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, इस वजह से C आता है। मास को मेजर करते हैं ग्राम में, इस वजह से G आ रहा है, और बाकी टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। FPS सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें मास को बेसिकली हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअली पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है। लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, और टाइम को इसमें भी किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट, MKS, CGS एंड FPS। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है। SI सिस्टम के मुताबिक, SI का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI यूनिट्स का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि सिस्टम डी इंटरनेशनल फ्रेंच वर्ड है, बट बहरहाल हम लोग उसको इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसके मुताबिक देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटीज़ कह लो, यूनिट्स कह लो। पहले कहलाते हैं बेस यूनिट्स, जिनको हम लोग बेस को फंडामेंटल भी कहा जाता है। सेकेंड होते हैं, ये कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, नाम से जाहिर है जिन्हें ड्राइव किया जाता है। और थर्ड वन, ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो हैं जिन्हें फ़िलहाल ना आप बेस कह सकते हैं ना आप ड्राइव यूनिट्स कह सकते हैं, तो मतलब वो जो है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। और 2 यूनिट्स हैं फ़िलहाल सप्लीमेंट्री,
बाकी के जो है वो या तो बेस यूनिट होते हैं या तो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स की बात की जाए तो डिसाइड किया गया, बेस यूनिट्स की बात करें तो डिसाइड किया गया कि 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेस हैं, बुनियादी हैं, इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो है लेंथ, जिसको मेजर किया जाता है मीटर्स में। दूसरी क्वांटिटी मास होती है, जिसको मेजर किया जाता है केजी में, किलोग्राम में। थर्ड क्वांटिटी होती है कॉमन टाइम, जिसको मेजर किया जाता है सेकंड्स में। फोर्थ क्वांटिटी, इसको आप कर लो इलेक्ट्रिक करंट कर लो पहले। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। नंबर 5 कर लेते हैं अमाउंट ऑफ यूनिट, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है इन मोल्स। नंबर 6 ये कर लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। और लास्ट वन ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, जिसको मेजर किया जाता है कैंडेला में। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनके जो यूनिट्स हैं वो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन और फाइनली कैंडेला। ये तो हो गए हमारे बेस यूनिट्स। अब इन यूनिट्स की मदद से जो यूनिट्स बनते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। जो इनकी मदद से बनेंगे ना, वो कौन से यूनिट्स हैं, वो हैं ड्राइव यूनिट्स। जैसे इनकी मदद से क्या बन सकता है, लेट्स से हमारे पास आया फोर्स। ठीक है, फोर्स का वैसे फार्मूला होता है F = ma। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो हमें एक यूनिट मिला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो यूनिट है न्यूटन, ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये ड्राइव हुआ है विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से एक मिसाल अगर देखें वर्क की, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, जो कि खुद बराबर होता है जूल्स के। तो जूल इज ड्राइव फ्रॉम न्यूटन मीटर, और न्यूटन के बारे में तो आप जानते हो, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी तरीके से तीसरा यूनिट लेट से प्रेशर कर लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दरअसल बराबर होता है पास्कल के। ये हो गया हमारा एक और ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बहुत सारे हैं, जिनको हम ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। जो बेस यूनिट्स हैं उनके ज़रिए ड्राइव करते हैं, तो वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं, और क्वांटिटीज़ के नाम जो हैं वो कहलाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। थर्ड काइंड ऑफ यूनिट विच आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं जो कि अभी तक डिसाइड नहीं है कि ये कहाँ शामिल किए जाएँ। ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं दोनों के दोनों, कि ये इसको बेस में रखा जाए कि इसको जो है वो ड्राइव में रखा जाए, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। दो हैं, पहला कहलाता है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा कहलाता है सॉलिड एंगल। पहले प्लेन एंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। व्हाट इज़ प्लेन एंगल। आप इस तरीके से रखिए कि जो प्लेन एंगल है, जो कि नॉर्मली बनता है, मतलब कॉपी के ऊपर बन सकता है ना, प्लेन एंगल होता है, वो सॉलिड एंगल नहीं होता। इसके लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है रेडियन, ठीक है ना। और रेडियन को आमतौर पे RAD से जाहिर किया जाता है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। और क्या है, ये जो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं बहुत कॉमन ना, S = R थीटा, इसके ज़रिए जो है वो हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंगल, ये जो थीटा है वो दरअसल रेडियन में मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन ही है। इसी तरीके से अगर दूसरे यूनिट की बात करें तो वो कहलाता है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन की खास बात ये है कि ये सॉलिड एंगल को जाहिर करता है। अच्छा, पहले सॉलिड लिख देते हैं। ये जाहिर करता है सॉलिड एंगल को। अभी प्लेन एंगल था, अभी सॉलिड एंगल है।
जो किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर बन सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। और इसको मेजर किया जाता है, इसको रेडियन में किया जाता है, इसको किया जाता है स्टेरेडियन में। और स्टेरेडियन आमतौर पर जो है उसको हम एस टी के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं, एस टी के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है इसको, ठीक है जी। और सॉलिड एंगल क्या है, बेसिकली वो कोई ना कोई सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, उसके ज़रिए उसको मेजर किया जाता है। और अगर उसका फॉर्मूला बताएं तो ये जो एंगल होता है स्टेरेडियन वाला, ये बराबर होता है के, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और कितना सरफेस एरिया है डिवाइड बाय कितना रेडियस है। इस तरीके से जो है ना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर के को हम 1 के बराबर कर लें तो सेम फार्मूला बन सकता है ऐसा यूनिट्स में, के इज़ इक्वल टू 1, तो एक फार्मूला बन सकता है। और वो क्या बनेगा फार्मूला, अगर मुझे वैल्यू चाहिए एस की तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा, और वो स्टेरेडियन में होगा। प्लेन एंगल के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो सॉलिड एंगल के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। यूनिट्स भी हो गए। इन्हीं यूनिट्स के अंदर 2 अहम बातें और डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। पहले टाइप की क्वांटिटीज़ कहलाती हैं एक्सटेंसिव, और दूसरे टाइप की क्वांटिटीज़ कहलाती हैं इंटेंसिव। ठीक है ना, इसका भी एक डिफरेंस आपने याद रखना है। वो क्वांटिटी एक्सटेंसिव कहलाती है जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पर, ठीक है। एक्सटेंसिव तब कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैटर करता है। एक्सटेंसिव करती है डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड के बजाय अगर कर लो आप अमाउंट पर, वो चेंज हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी बॉडी का जो मास होता है वो डिपेंड करता है उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा तो मास भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी बढ़ सकती है। जबकि इंटेंसिव वो हैं जो डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, वो डिपेंड नहीं करती, वो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करो कम करो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, मास बढ़ाओगे वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। इसी तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं प्रेशर, प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती। ये सब जो है वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हुए सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ वैसे 3 टाइप की होती है, जब उसको कंपेयर करें हम यूनिट्स के लिहाज से ना, कि उसका किस सिस्टम से ताल्लुक़ है। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिहाज से देखें तो वो 2 पार्ट्स में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। नाउ फाइनली जो कि हमें डायमेंशंस को स्टडी करना था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर डायमेंशंस, ताकि फिर हम MCQs की प्रैक्टिस की तरफ चलें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करें, ठीक है, हम उसको एक्सप्रेस करें विद कॉमन क्वांटिटीज़, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं 3, मास जो कि आ जाएगा m पहली, दूसरी हम लेंथ से जाहिर करें उसे, यानी कि हम L से शो करें, और हम उसको टाइम से शो करें यानी कि T से शो करें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों की मदद से जाहिर किया जाता है तो वो कहलाती हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। क्या मकसद? मकसद ये है, लेट्स से अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख रहा हूँ एरिया, वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एक बात बताओ आप, लेंथ को M, L और T इनमें से किससे जाहिर किया जा सकता है? लेंथ को जाहिर सी बात है L से जाहिर किया जा सकता है। ब्रेथ को यानी कि चौड़ाई को M से जाहिर करें, L से जाहिर करें, T से जाहिर करें, तो चौड़ाई भी एक ख़ास किस्म की लंबाई का नाम है। L इंटू L ये हो जाएगा L स्क्वायर। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एरिया इज़ L स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि एक और चीज़ है, उसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर डिस्क्राइब करें तो ये आता है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को इन तीनों में से किससे जाहिर करें? डिस्प्लेसमेंट है
तो डिस्प्लेसमेंट को तीनों में से कैसे जाहिर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज एल, एक खास किस्म की लंबाई का नाम है, टाइम को टी से शो करते हैं और लीनियर फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। डायमेंशन का फ़ायदा ये होता है, उससे पता लगता है किन चीज़ों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, किन चीज़ों पर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, किस पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। यानी जितनी पॉजिटिव पावर्स होती हैं जैसे ये है, इन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया। टी आ रहा है नेगेटिव पावर के साथ, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है उस पर इन्वर्सली डिपेंड करती है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर फाइंड करते हैं लेट्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में ऊपर आता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी होती तो वेलोसिटी ही है, डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन ऑलरेडी हमें पता है क्या आई है, वेलोसिटी की डायमेंशन आई है एल टी माइनस वन अपॉन टी। ये टी ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये डायमेंशन बन गई। और भी है, वो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो बात आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। डायमेंशन का फ़ायदा ये, उसके ज़रिए हम यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूनिट फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ G, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं डायमेंशन को जाहिर करते हैं, G की क्या डायमेंशन है, ये आपसे पूछा जाए इसके SI यूनिट्स क्या है, तो एक आसान सा काम है, G की वैल्यू को यहाँ से अलग कीजिए, G को अलग करेंगे क्या बनेगा, F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2। तो अगर G की डायमेंशन मालूम कर लें, F की डायमेंशन होती है ML T माइनस टू, R रेडियस है, रेडियस को L से जाहिर किया जा सकता है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय, पहले मास को भी M से जाहिर करेंगे, दूसरे मास को भी M। डायमेंशन जो है ना फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो M पे M से M हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा M ऊपर जाके हो जाएगा इन्वर्स, L हो जाएगा एक और दो, ये हो जाएंगे तीन, और ये आ जाएगा T माइनस टू। इसका मतलब G की डायमेंशन तो ये है। अब इसी की मदद से आप उसका यूनिट भी निकाल सकते हो, कैसे? M इनवर्स L क्यूब T माइनस टू। ठीक है, अब M जो है ये मास को शो करता है जिसका SI यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम इनवर्स आ गया। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर के ऊपर आ गया क्यूब। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सेकंड के ऊपर आ गया माइनस टू। तो हमें SI यूनिट्स भी पता लग जाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और याद रखो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। टू कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है कि उसकी डायमेंशन होगी, टू किसी भी ML T पर डिपेंड नहीं करता। ये वो चीज़ें बता रही हूँ जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, और आमतौर पे कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती है। 2 हो गया, पाई हो गया, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं है। 4 हो गया, जो भी लिखा होगा 1/2 हो गया, ये सब वो हैं जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्यों डायमेंशन नहीं है? क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं कि इनकी डायमेंशन हो, इस वजह से इनकी कोई भी क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, कोई भी डायमेंशन नहीं कहलाएगी, कोई भी यूनिट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक बात और भी है, जिस चीज़ की डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, इट मीन्स नो यूनिट, उसका कोई SI यूनिट भी नहीं होगा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए जो कि हमें डिस्कस करने थे इन ऑर्डर टू स्टडी द मेजरमेंट, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट चलते हैं इसके MCQs की प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज़ द ड्रिल विच इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स। ये वो होते हैं जिनका ताल्लुक किसी दूसरी उसके साथ भी होता है, साइंस के साथ भी होता है। अब हाइड्रोडायनामिक्स जो है ये सीधा सीधा इसका ताल्लुक है हमारे फिज़िक्स से। जनरल रिलेटिविटी का डायरेक्टली फेस से ताल्लुक है, सुपर फ्लूइडिटी का भी फेस से ताल्लुक है। सिर्फ ये जो जियो फिज़िक्स है ना, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि रिलेट करता है अर्थ एंड फिज़िक्स, यानी कि अर्थ को स्टडी करना है with the help of laws of physics. The study of nature has been classified into two main branches. ठीक है ना, हमारी बुक के मुताबिक दो मेन ब्रांचेस हैं, एक होती है फिजिकल साइंसेज और दूसरी होती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। नंबर 3, द फिजिकल साइंसेज डील विद द लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो जो फिजिकल साइंसेज होती हैं वो डील करती हैं बेसिकली किसके साथ,
वो डील करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मेनली। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? बेसिक, सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव्ड। What type of science is physics? फिजिक्स किस टाइप की साइंस है? लिविंग, नॉन लिविंग, एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स दरअसल एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ डील करती है, याद रखिएगा, क्यों वो जो है दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। अगर हम अपने बारे में स्टडी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा डिपेंड करती है। हाई एनर्जी फिजिक्स इज द फिजिक्स ऑफ, हाई एनर्जी फिजिक्स बेसिकली होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल जितने भी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बेसिकली एटम से छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, पाइॉन्स हैं, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये हाई एनर्जी फिजिक्स में स्टडी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज इन ऑब्जेक्ट मूव। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सी है ना, बेसिकली ये जाहिर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। तो ना ही ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट होता है, ना ही इक्वल, सिर्फ अगर कोई अप्रोच ही करे, बराबर ही जाए, तब भी उसको स्टडी किया जाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। द मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट्स कॉज। दो टाइप की होती है मोशन को स्टडी करते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर एक होता है मेन जो ब्रांच है ना, उसका नाम है मैकेनिक्स, जब हम स्टडी करते हैं मोशन को। बट अगर उसमें वजह को भी स्टडी करते हैं कि भाई वजह क्या है, किस तरीके से स्टडी कर रहे, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है कि जिसमें हम नहीं स्टडी करें। अगर हम नहीं स्टडी करें तो वो कहलाती है काइनेमेटिक्स, और अगर हम डिस्कस करें तो वो कहलाती है डायनामिक्स, जब रीजन को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज नोन एज फिजिक्स। ये तो फिजिक्स की डायरेक्टली डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद, फिजिक्स डील करता है लॉज ऑफ मोशन को, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, हाँ, फोर्सेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये वाला हो गया। नेक्स्ट यूनिट्स के लिहाज से ड्रिल हो जाएगी थोड़ी। विच सेट ऑफ यूनिट इंक्लूड्स अ सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट आ रहा है? किलोग्राम, एम्पियर, एस आर। स्टेरेडियन जो है वो एस आर है, ये आ गया पहला वाले। बाकी एम्पियर, मोल, सेकेंड और ये सब सही है। एस आर या एस टी से जाहिर किया जाता है, मैंने आपको बताया ना एंगल को। ऐसा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज विच कैन बी सब डिवाइडेड, जिनको डिवाइड कर सकते हैं। बी ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, जिनको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, उनको ही ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन, प्लेन में जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो कहलाता है रेडियन, और अगर सॉलिड एंगल का होता है तो वो कहलाता है स्टेरेडियन। तो फिलहाल तो हमें बात करनी है कौन सा, प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यूनिट होता है टाइम, लेंथ, स्पीड, नन ऑफ दीज। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, वो ना लेंथ का यूनिट है। कैसे लेंथ का यूनिट है, याद रखिएगा। लाइट वैक्यूम में एक साल में कितना फासला तय करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। लाइट वैक्यूम में एक साल में कितना फासला तय करती है वो कहलाता है लाइट ईयर। इस वजह से लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस नहीं तो हम उसे ज़रूर कहेंगे कि इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। का यूनिट था रेडियन और इसका यूनिट आ गया है लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, प्रेशर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा यूनिट एनर्जी का नहीं है? कैलोरी सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक फिजिक्स के अंदर होता है, जूल ऐसा यूनिट है एनर्जी का, वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, नॉट एनर्जी। द यूनिट ऑफ फोकल पावर ऑफ अ लेंस, फोकल पावर ऑफ द लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर कहलाता है, जिसको हम सिर्फ पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ द स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के दोनों यूनिट आ रहे हैं, वो किलोमीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है। याद रखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के। तो किलोमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 2 6, 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। तो 1 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स के बराबर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 10, प्लाज्मा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एटम मॉलिक्यूल्स। आइंस के साथ डील करता है। मैंने आपको बताया था जब भी पास होती है गैस से इलेक्ट्रिसिटी,
आइंस प्रोड्यूस होते हैं और बन जाता है प्लाज्मा। ओके, अनदर ड्रिल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस है, ये आपने बताना है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि या तो कांस्टेंट हो बिल्कुल ही कोई, या फिर उसमें रेशो हो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अभी मैंने निकलवाई थी, तो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना, वैसे फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ, एफ या न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, तो एनर्जी का भी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट है, एच का भी यूनिट होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की बात की जाए तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, तो इसका भी यूनिट होता है, ठीक है ना। जब फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसका मीटर इन्वर्स होता है, डायमेंशन होती है। जनरल गैस कांस्टेंट की बात की जाए तो उसका भी यूनिट है, जनरल गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है जो मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर होता है। दैट्स वाई राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है, ओमेगा क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है। V की डायमेंशन होती है LT-1, R की डायमेंशन होती है L, L से L कैंसिल, इसकी डायमेंशन होती है T इनवर्स। T इनवर्स और बाकी सब ज़ीरो होगा, T इनवर्स और बाकी सब ज़ीरो होगा, M भी ज़ीरो, L भी ज़ीरो और T इनवर्स, और ये दो सेम प्रिंट हुए हुए, बहरहाल हम इसको कर देते हैं M0 L0 T इनवर्स। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो होती है L। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला M और T पावर -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो देखो ऊपर आ रहा है मास और नीचे आ रहा है टाइम का -3 आ रहा है, तो अब ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सोलर कांस्टेंट है, डेंसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है। अच्छा, सोलर कांस्टेंट पता है क्या होता है, इधर ही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे शो कर रहे हैं, तो वो होता है कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है पर यूनिट एरिया, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी की डायमेंशन ये वर्क से निकाल सकते हो, ml² T-2 होता है डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है एरिया, एरिया की डायमेंशन होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल, ये हो जाएगा m इनवर्स L² और T-2, ठीक है जी। तो सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन m1 नहीं आ रही है और T-3 भी नहीं आ रही है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का आंसर भी ये नहीं आने वाला, लेंथ का यूनिट L से L कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। डेंसिटी होता है ML-3, पता है क्या, ये मिस प्रिंटिंग होगी इधर, ये M इनवर्स L-3 होगा, तभी सबका आंसर आएगा। कंप्रेसिबिलिटी का भी ये यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट करके ये कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा डेंसिटी, क्योंकि और कोई सा यूनिट बनेगा नहीं, ये जो क्वेश्चन गिवन है ना। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज़ इन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द सेम, आइडेंटिफाई द पेयर, जिनमें जो डायमेंशन है वो सेम है। टॉर्क एंड वर्क हैज़ द सेम डायमेंशन, ठीक है। अब ये तो पहले ही आंसर आ गया। टॉर्क की डायमेंशन होती है F/d और वर्क का फॉर्मूला भी F/d होता है, तो इसकी डायमेंशन होती है ml² T-2, दोनों की दोनों। जबकि एंगुलर मोमेंटम वर्क निकालोगे तो दोनों की डायमेंशन में फ़र्क है, लाइट ईयर की लेंथ है, इसकी T है, तो अलग अलग होगा। करेक्ट आंसर पहला वाला होगा, टॉर्क एंड वर्क। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट किस चीज़ की डायमेंशन रखता है, अभी मैं आपको बता रहा था, E इज़ इक्वल टू HF होता है, H बराबर आ जाएगा E, ठीक है ना, H की वैल्यू चाहिए डिवाइड बाय F। अच्छा जी, एनर्जी का फार्मूला होता है, डायमेंशन होती है ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी की होती है T, ठीक है जी। तो अगर यही T जो है T इनवर्स होती है, सॉरी, ठीक है, तो ये कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा ml² T-1, ये बनेगा ml² T-1, ये डायमेंशन बनेगी। अब ये ml² T-1 किस चीज़ की डायमेंशन है, इट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी मोमेंटम फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, एंगुलर मोमेंटम की होती है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर टॉर्क अभी बताया, ml² T-2, ml² T-2, दिस वन। डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला था m इनवर्स L3, T-2 आया था। नंबर 9, द फंडामेंटल यूनिट विच हैज़ सेम पावर इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इज, जो डायमेंशनल यूनिट है विच हैज़ सेम पावर, सरफेस टेंशन में भी उसकी वही पावर होती है, विस्कोसिटी में भी उसकी वही पावर होती है, तो पर यूनिट लेंथ मेजर किया जाता है ना सरफेस टेंशन को, तो ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी जो है वो पर यूनिट लेंथ नहीं, दोनों में जो है ना, दोनों की डायमेंशन जब आप निकालोगे तो उसमें मास जो है वो +1 पावर आएगी, इस वजह से करेक्ट आंसर मास होना चाहिए।
एंड लास्ट वन नंबर 10, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इसमें से क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अभी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। टी की डायमेंशन टी ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा टी इन्वर्स। ठीक है जी। स्टेरेडियन इज द एंगल ऑफ, स्टेरेडियन किस चीज़ का एंगल है? 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है, 1 डायमेंशनल, तो याद रखिए 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है। 1 एयर इज इक्वल टू, एक एयर के अंदर आप अगर नंबर ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेट करो तो आप क्या करोगे? कितने डेज होते हैं? 365.25, हर डे में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई कराओ तो अप्रॉक्सीमेटली 3.12 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1 किलोग्राम मास जो है वो एक्चुअली कितनी एनर्जी के बराबर होता है? तो ई इज इक्वल टू एम की जगह पे 1 आ जाएगा और सी का स्क्वायर 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 16, दिस वन। हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, हर टाइप ऑफ एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। नंबर 5, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर मालूम करनी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो उसका फार्मूला जो है वो होता है F इंटू एच डिवाइड बाई एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों की डायमेंशन तो सेम ही होती है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि h को भी l में मेजर करेंगे, x को भी l में मेजर करेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 डिवाइड बाई एरिया होता है l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, तो m1 l इनवर्स और t आ रहा है माइनस का 2, m l इनवर्स t माइनस 2, यानी कि जो प्रेशर का यूनिट है। पार्टिकल फिजिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑटोमेटिक न्यूक्लियाई, मटेरियल, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। बेस क्वांटिटीज़ आर स्केलर बोथ, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनमें स्केलर क्वांटिटीज़ हैं सारी, या सारी की सारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, या उसके अंदर जो है वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जस्ट स्केलर है, सातों की सातों क्वांटिटीज़ आप देख लो स्केलर है। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स रेडियन स्टेरेडियन व एस्टेब्लिश ड्यू टू मेजर, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बनाए गए थे। 9, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, आइदर बी और सी। जाहिर सी बातें दोनों पर डिपेंड कर सकती है। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, लेंथ को फर्मी में, माइक्रोन में, लाइट ईयर मेजर करते हैं, डी बाई में नहीं करते। डी बाई के अंदर बेसिकली ये जो है ना इसमें मेजर करते हैं हम इसको, क्या कहलाता है? डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। पिक आउट द रॉन्ग पेयर, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, सही बात है। टेम्परेचर का यूनिट, अच्छा ये दिया हुआ है, टेम्परेचर थर्मामीटर से नापा जाता है, प्रेशर बैरोमीटर से नापा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हिग्रोमीटर से मेजर की जाती है, और जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है। ट्वेल्व, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर किया जाता है वेबर के अंदर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को वेबर पर मीटर स्क्वायर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसमें से कौन सा यूनिट जो है सबसे छोटा है? मिली 10 रेज टू द पावर -3, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, ये तो 1 ही होता है, फर्मी -15। सो सबसे छोटा आंसर जो होता है वो होता है हमारे पास फर्मी। ओके जी, दैट्स ऑल, हो गई प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की और सब डिस्कशन भी कर लिया। इफ़ एनी क्वेश्चन यू मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।